खामा खामे अबीर ने तुम लोगों को फोन करके बुला लिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी आप चलें, हम हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा कहा ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। आंटी बिल्कुल ठीक है, आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल, हम आपको चेक करवाएंगे वहाँ। आप भी जब मैं आई थी ना तो अम्मी को बहुत तेज बुखार हो रहा था। अरे बेटा ये लो, तुम चेक करो, देखो बुखार है। लेकिन अम्मी डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? अबीर जाओ बेटा, अहमद के लिए चाय बना के ला। नहीं तो बैठी रहो, आंटी हम ऑफिस से आ रहे हैं, चाय पिए हम। अच्छा फिर बेटा खाना खा के जाना है। हाँ मैं आपके पास ही रहूंगी। यार ये तो लॉटरी लगी तुम्हारी, इस चांस को मिस मत करना। कैसे? कैसे क्या मतलब? इतनी अमीर लड़की मिल रही है तुम्हें, और क्या चाहिए? सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। प्रॉब्लम्स होते ही क्या है? रुपया, पैसा, घर, बहन की शादी, और क्या? माजिद भैया आप तो वही बातें कर रहे हैं जो सब लोग मुझे बोल रहे हैं, वो भी यही कह रही थी। आसान सभी यही बातें करते हैं, इसी तरह सोचते हैं। तुम भी इसी तरह सोचो, इसी दुनिया में रहना है ना तुम्हें। मगर माजिद भैया आप अच्छे से जानते हैं मैं सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल करना चाहता हूँ। अपने बलबूते पर ही तो हासिल कर रहे हो तुम। तुम्हारी पर्सनैलिटी से तो इम्प्रेस हुई है वो। तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो, कल्चर्ड हो, कोऑपरेटिव हो। अच्छा मैं इतना कुछ हूँ मुझे पता ही नहीं। अरे यार तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर ही कहा है ना उसने ये सब कुछ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 1 मिनट ना लगाता, हाथ बांधे खड़ा रहता वहां पर, लड़की का नंबर लेता, उससे बात करता, उसे अलग से बुलाता, उसके लिए फूल लेकर जाता। दुनिया बहुत तेज है, कहां से कहां चली गई है। तुम किस दुनिया के आदमी हो यार? माजिद भाई मैं भी तो इसी दुनिया का आदमी हूँ, बस थोड़ा सा फर्क है बाकी सबसे। तुम झूठ सुनना चाहते हो या अपनी ऊट पटांग सी किताबी बातें सुनना चाहते हो? सुना देता हूं। लेकिन यार हमने जिंदगी देखी है, यही सीखा है। धक्के खाता रहा हूं, बड़े बड़े लोगों को देखा है, कोई सगा रिश्तेदार कोई कुछ नहीं होता। पैसा हो तो दूर दूर के पराये लोग भी प्यार जताने आ जाते हैं। चले देख लेंगे। आओ चलो चाय पीते। तो आप चाय पिला पिला करना। सारा मेरे पास इस फैसले के अलावा और कोई हल नहीं है। देखो ये बात ज़हन में रखो, अगर हमने ये फैसला ना किया ना तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हाँ मुझे ये फैसला किसी भी सूरत मंजूर नहीं। जोश से नहीं होश से काम लो। मुझे हर हाल में जीने का ढंग आ गया है। अगर वो लोग मुझे बेदखल भी करते ना तो भी मैं जी लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ज़ारा मैं इतना बड़ा फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात पर गौर करना, और फिर जो भी फैसला हो मुझे बता देना। मगर ये बात ज़हन में रखना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मॉम मैं अहमद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ और आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? देखो ज़ारा हालात के मुताबिक फैसले भी बदलते रहते हैं, पसंद ना पसंद भी। अगर इस वक्त हमने ये सब कुछ ना किया तो वो पराई लड़की सब कुछ हथिया लेगी, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। खुदा के वास्ते मेरी बात को संजीदगी से सोचो। सोचना क्या है मॉम, फैसला तो हो चुका। तो मैं क्या समझू, तुमने मेरी बात मान ली? मॉम मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकती हूँ, कभी भी नहीं। सोच लो ज़ारा, मैं ये फैसला कर चुकी हूँ और इसी फैसले में हमारे खानदान की भलाई है। और ये बात भी अपने जहन में रखना कि मैं अपने फैसले बदलती ही नहीं, समझी? मामा मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन जिस वक्त आपने मुझसे ये वादा लिया था मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किन हालात में इसे पूरा करूंगा। तुम मुझे सिंपल वर्ड्स में बताओ, पूरा करना चाहते हो या नहीं? मैं पूरा करना चाहता हूं ये वादा,
लेकिन मामा शादी रही। व्हाट अ डिप्लोमेटिक आंसर अहमद। माँ हूं मैं तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारी बात समझ जाती थी। घुमा फिरा के बात मत करो। मैं जानती हूं तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, और मजे की बात है कि ज़ारा भी इस फैसले से खुश नहीं है, मगर ये फैसला खानदान बचाने के लिए है। मामा, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। गुड। मां से सौदेबाजी करोगे? ऐसी कोई बात नहीं मामा, मैं बस आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। जैसे एक कसम का कफारा होता है, वैसे शायद वादे का भी होता होगा। कहना क्या चाहते हैं? मामा, हमारे यहाँ शादी की जाती है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और सारा को ऐसा मसला तो है नहीं। जो शेयर्स फहद के थे वो अब सारा के हैं। आप अगर चाहें तो मेरे हिस्से के भी सारे शेयर्स सारा को दे सकती हैं। अच्छा, ये तुम्हें किसने पढ़ाया? प्लीज मामा, मैं बहुत सीरियस हूं। मैं भी बहुत सीरियस हूं, पर अफसोस तो ये है कि तुम अपनी मां की बात मानने के बजाय 100 तावीलें ढूंढने लगे। मैं कोई तावील नहीं ढूंढ रहा मामा, सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने अहद का पास है, और जिससे मैंने अहद किया वो मेरी मां है। और मुझे पूरी तवक्को है कि अगर मेरे रोने से मेरी मां मेरी तकलीफ समझ लेती थी, तो आज मेरे किरकिराने से भी मेरी मां मेरी तकलीफ समझ लेगी। ये तकलीफ तुम्हारी तकलीफ नहीं है, उसकी तकलीफ है जिसकी तुम वकालत कर रहे हो। ताबीर की तकलीफ मेरी तकलीफ है मामा। तो यूं कहो ना कि तुम्हें अपनी मां और बेवा भाभी की तकलीफ से कोई गर्ज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मामा, मैं अपने तमाम शेयर्स, अपनी चेयरपर्सनशिप सरेंडर करने को तैयार हूं। और क्या चाहती हैं आप? क्या चाहिए आपको? या फिर आपका कुछ और मकसद है? सारे मकसद बताए नहीं जाते, कुछ खुद भी समझने की कोशिश करो। तो आपका ये मकसद पूरा नहीं होगा मामा, आप एक और परेशानी में घिर जाएंगी, और मैं ताबीर को छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें उसे छोड़ने का कह भी नहीं रही हूं, लेकिन ज़ारा को भी तो इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। आप जुल्म कर रही हैं मामा, बदला ले रही हैं, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है। किसी के अल्फाज खूब रट लेते हो, अपने जहन से सोचो। आप ही का बेटा मामा, अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूं, और आप मुझे तकसीम करके कौन से मसाइल का हल निकाल लेंगी? मैं तकसीम नहीं कर रही हूं, मैं तो बिखरी चीजों को जमा कर रही हूं। मैं सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए तुम्हारी मदद मांग रही हूं, और अगर तुम अपनी मां को मजीद गिराना चाहती हो तो भीख समझकर मेरा फैसला मान लो। देखिए मामा, सारा अगर आपकी भांजी है, आपकी बेटी है, तो ये मत भूलें कि ताबीर भी किसी की बेटी है, और किसी की बेटी की खुशियां छीनकर अपनी ही बेटी की झोली में डालकर अब खानदान की खुशियों को दांव पे मत लगाएं मामा। इस बात को सोचिएगा। ये बेटे चाय। हाँ, शुक्रिया। वो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, रात से जमा करवा देना। जी अभी मैं करवा दूंगा। हाँ, वो याद आया, संडे को मन्ना के लिए लड़का देखने जाना है। खाली हाथ तो उनके घर जाते अच्छा नहीं लगता ना, पहली दफा जा रहे हैं। मेरे तो ज़हन में ये बात आई नहीं। लड़का पसंद आ गया तो वो कहेंगे रस्म करो, उसके लिए अंगूठी भी चाहिए, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा ये सब कुछ। अम्मी, अल्लाह खैर करेगा, कोई मुझे सबब बना दे। अल्लाह तो खैर करता ही आ रहा है, लेकिन हमें भी तो कुछ सोच लेना चाहिए ना। हसन बेटा,
तो अपने ऑफिस वालों से बात करना, कुछ पैसे एडवांस में दे दें तुझे। अम्मी मेरी नई जॉब है, एकदम से मैं कैसे पैसे मांग सकता हूँ उनसे? तो फिर क्या होगा संडे को? आप फिक्र मत करें, मैं माजिद भाई से पैसे मांगता हूँ। वो भी तंग आ जाएगा अब तो। जाहिर है अम्मी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है कर ले। मेरा तो परेशानी में ज़हन ही बंद हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रहती। कमेटी वाली से बात की थी, वो भी कह रही थी 2 महीने के बाद ही मिलेगी। अभी एक बार मुझे समझ नहीं आती, आपको हमेशा कमेटी आखिर में क्यों मिलती है? वो मेरी रेपुटेशन खराब हो गई थी ना। रेपुटेशन अम्मी? हाँ हाँ, वही खराब हो गई थी। एक दफा कमेटी पहले ले ली थी तो बाकी के पैसे नहीं दिए थे। मतलब दिए नहीं थे? बस बेटा, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे। लेकिन तू क्यों पूछ-गिछ कर रहा है? अब तो तुझे ही करना है सब कुछ। जी अम्मी, मुझे पता है। जीता रहा मेरा बच्चा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 1 मिनट भी ना लगाना सोचने में। और वो ताबीर, उसने तो भाग ही जाना है, गरीब घर की लड़की है, ज्वेलरी हाथ आने पर भी ना खुश हो जाएगी। मगर वो ताबीर इतनी सादा नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। अरे वो अहमद ना मजनू है, मजनू। आशिक बंदा ना कुछ भी कर सकता है। इश्क जोरों पर हो तो आसमान पर बिठाते हैं, और जब नशा हो जाता है ना तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम जानती हो यहाँ पे केस बहुत डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इधर। अरे तुम अहमद से शादी तो करो, फिर देखना। अहमद मेरे शौहर का कातिल है, तो मैं अपने शौहर के कातिल से किस तरह शादी कर सकती हूँ? हाँ तो तुम बदला लो ना उससे शादी करके, उसे तिगनी का नाच नचाना। क्या कह रही हो तुम लैला? तुम चाहो ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि प्यार मोहब्बत से ना वक्त गुजार लो। मरने वाला तो मर गया, अब डबल जायदाद है, ऐश करो। और वैसे भी ये एक इत्तेफाकी हादसा था, भूल जाओ इसे। कैसे भूल जाऊं वो सब? ज़ारा, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब अगर तुम ही दरवाजा नहीं खोलोगी तो तुमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। अहमद अच्छा इंसान है, मैं तो बस तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अबीर, सब खैरियत तो है? अबीर, अबीर क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? अबीर की तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, अम्मी वॉमिटिंग कर रही है। अबीर, क्या खा लिया था तुमने? कल भी तुम दिल मत लाने की शिकायत कर रही थी। कॉलेज में कुछ खाया होगा, वहां की कैंटीन में कौन सा कुछ अच्छा मिलता है। मैं देखती हूँ इसे। अबीर, संडे को मम्मा के लिए लड़का देखने जाना है। खाली हाथ तो उनके घर जाते अच्छा नहीं लगता ना। पहली दफा जा रहे हैं, लड़का पसंद आ गया तो वो कहेंगे रस्म करो, उसके लिए अंगूठी भी चाहिए, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा ये सब कुछ। तुम्हारे जितने भी मसले मसाइल हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छा घर, बहन की शादी, और भी तुम्हारे काफी ख्वाब, ये सब कुछ तो एक चेक में हल कर सकती हूँ मैं। मेरी एक बहन है सारा, आजान मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हाथ थाम कर उसे जिंदगी की तरफ वापस आने में मदद करो। यस, कम इन। अरे आजान, कैसे हो तुम? आओ बैठो। आई एम फाइन। गुड। तो क्या सोचा है फिर तुमने? डिड यू टेक एनी डिसीजन? मुझे आपकी ऑफर कबूल है। दैट्स रियली अ गुड न्यूज।
तुम बहुत समझदार हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक्चुअली हम बस दो ही बहनें हैं। मैं जानता हूँ। सारा वैसे तो उम्र में मुझसे बड़ी है, मगर कभी कभी उसका एटीट्यूड बहुत चाइल्डिश हो जाता है। जी। मेरी मदर इन लॉ हम दोनों से इतना प्यार सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ हम दोनों को ब्याने का फैसला किया था। इसीलिए हम दोनों ने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। आप सारे से छोटी हैं, इसके बावजूद आपकी शादी पहले हो गई, ऐसा क्यों? अच्छा सवाल है। एक्चुअली फहद और अहमर भाई तो है, मगर दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। फहद सगा बेटा होने की वजह से बहुत लाडला था क्योंकि उसको हमेशा से माँ बाप का प्यार बहुत ज्यादा मिला। बेजा लाड प्यार की वजह से फहद के नेचर में कुछ ऐसी आदतें पैदा हो गई थी कि मेरी मदर इन लॉ को उसकी शादी जल्दी करने का फैसला करना पड़ा। एक्चुअली वो फहद की शादी के साथ ही अहमर की शादी तो करना चाहती थी, मगर मेरी बहन साहिबा, उनको अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी से इतना प्यार था कि उन्होंने जिद लगा ली कि मैं डिग्री कंप्लीट किए बगैर शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का काफी शौक है। हाँ, और फिर यही वजह थी कि मेरी शादी उससे पहले हो गई। फिर अहमर ने पसंद की शादी कर ली। एक्चुअली सारा वाज मेंटली प्रिपेयर्ड टू मैरी हिम, इसलिए उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जी मैं जानता हूँ। अब नाज़ान, तुम्हें करना यह है कि तुम सारा से मिलो जुलो, उसके साथ हंसो खेलो, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि वो इस वक्त बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ने में उसका साथ दो। बेहतर। बैठे, मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास चेक करवा देती हूँ। अरे बेटा, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं ना, परेशान ना, डॉक्टर के पास इतना रश हो जाएगा। आप बैठे, मैं इसको चेक करवा देती हूँ। अच्छा चलो बेटा, ठीक से दिखाना। जी। वीर, संभालो खुद को। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? बजाय तो सब कुछ ठीक है, बस कुछ वीकनेस लगती है। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक थी, बस अचानक। देखिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, रूटीन में ये सब कुछ हो जाता है। फिर भी मैं इनके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेती हूँ आपके इत्मीनान के लिए। कोई मसला हुआ तो वो भी बाद में पता चल जाएगा। ठीक है जी। वीर, Come in. Hold on.
सर आप बिजी तो नहीं हैं? कोई जरूरी बात है? जी सर। शबीर में तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। जी सर ये साइन। सर यहाँ ताबीर मैडम के साइन भी रिक्वायर्ड हैं। लेकिन वो तो आज ऑफिस नहीं है। मैं करवा लूंगा सर उनसे, आपके ज्यादा जरूरी है। ठीक है। वेलकम। अरे सारा, आप यहाँ कैसे? वो मैं जारा से मिलने आई थी। प्लीज आए ना प्लीज। अरे ये आप है? हाँ जी, सारी मेरी तस्वीर। बहुत अच्छा फोटोशूट। शुक्रिया। गुड लुकिंग तो है आप। नवाजिश। मुझे भी स्टिल फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे लाजमी बताइएगा। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी मैं इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूं। जबरदस्त, मैं आपकी लाजमी हेल्प करूंगा इसमें। कितनी देर लगेगी? 2 घंटे तो हो गए हमें इंतजार करते हुए, जरा मालूम तो करो। अम्मी मैं आपको कह रही थी ना कि आप घर चले जाएं, मैं वीर को लेकर आ जाती। अब रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम तो लगता ही है। एक्सक्यूज मी जी, क्या आप बता सकती हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपकी वीजा की रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर साहब अभी चेक करके बताती हैं आपको। ठीक है, हम यहीं वेट कर रहे हैं। जी, आपने बुलवाया था? ये जो पेशेंट है अभी, इनके साथ इनकी जो भी अटेंडेंट है उनको अंदर भिजवाइएगा प्लीज। जी मैं बुलवाती हूँ। बात सुनिए, आपको डॉक्टर साहिबा अंदर बुला रही हैं। मुझे? जी जी मैं आती हूँ। जी अम्मी आप परेशान ना, मैं मिलकर आती हूँ डॉक्टर साहिबा से। अच्छा। मैं कम इन? यस। आइए बैठिए। जी वो अबीर की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ जी, इनका ट्रीटमेंट करना होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। ये आप मंगवा लीजिएगा। इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए? अभी ठीक तो है ना? देखिए आपकी बहन का मिसकैरेज हुआ है जी, और अगर वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? आप इनके हस्बैंड को बुलाएं, हमें परमिशन की जरूरत है। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उसकी तो शादी नहीं हुई, तो हस्बैंड कहाँ से लाऊं? ओह माय गॉड, उनकी 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, खुदा के लिए बात किसी को ना बताइएगा।
अगर ये बात मेरी अम्मी के कानों तक पहुंच गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो हार्ट पेशेंट है। देखिए, आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। आप यकीन करें, मेरा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे था मेरी अम्मी को। प्लीज डॉक्टर साहिबा, मैं ये दवाइयाँ ले आती हूँ, आप प्लीज अबीर का ट्रीटमेंट शुरू करें। ओके, जाए दवाइयाँ ले आए। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, मैं मेडिसिन लिख के दी है। ला, मैं लेकर आती हूँ। मैं ले आती हूँ। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। पता नहीं क्या हो गया उसको। वैसे बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। मैं तो कब से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, बस इसी वजह से लेट हो गए। इनसे वजह है सारा नाम का आप जानते हैं, मेरी बड़ी बहन। अच्छा, बहुत खुशी है आपसे मिलकर। थैंक यू। अजान से बहुत जिक्र सुना है आपका। बस ये समझ रहे हैं कि बहुत अजीज दोस्त हैं मेरे, बहुत सपोर्ट किया है मुझे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो भी हो अपनी मेहनत की वजह से। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारी फील्ड में लड़कियां फोटोग्राफी की तरफ बहुत कम आती हैं, ज्यादातर तो मॉडल ही बन जाती हैं। तो फिर आप? हाँ, लेकिन मुझे फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट है। चले, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये बताएं, आप लोगों की क्या खातिर मदारत की जाए? भाई मैं तो बस अदरक वाली चाय पीऊंगा और कुछ नहीं। और आप? एनीथिंग, कुछ भी आप जो ऑर्डर करें। मैं भी आता हूँ। थैंक यू। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरे कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे थे। तुम तो हमेशा पहली बेल पे मेरा फोन उठा लिया करते थे। आज क्या हुआ? जो फैसला मुझे करना था उसके लिए तन्हाई लाजमी थी। तो क्या फैसला किया तुमने? मैं आपसे किए हुए वादे का हक अदा करूंगा। सारा के किए हुए एहसानात उसे वापस लौटाऊंगा। मैं उससे निकाह करूंगा। गुड। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मामा, आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं ये फैसला खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा हूं। चलो जो भी है, मगर मुझे ये इत्मीनान है कि मेरी ज़ारा की जिंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। हेलो अलमास, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? देखो अलमास, बस अब मैंने डिसाइड कर लिया, इस फ्राइडे को अहमद और ज़ारा का निकाह कर दूं।
वो तो ठीक है मगर बस कर दो अलमास, बहुत हो गई है अगर मगर। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सारा को कैसे संभालूंगी? तुम सारा की फिक्र मत करो, मैं उसे समझा लूंगी, मेरी बात समझ जाएगी वो। नहीं रुबा, मुझे डर है कि कहीं वो अपनी बहन को ही कसूरवार न समझने लग जाए। बस भी कर दो अलमास, ये फालतू के वसवसे मत डालो अपने दिल में। बस दुआ करो कि खैर व आफियत से सारा मामला फाइनल हो जाए। अल्लाह करे। बस तुम अब जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। टेक केयर। हाफिज।